हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, मौलाना यूनिवर्सिटी जो पटना में है उसका बीएड फर्स्ट ट्रैक एग्ज़ाम कल यानी आपका 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, आज कोर्स 6 का वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं और अभी भी कोई लोग नोट्स नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर व्हाट्सएप करें, कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स मिल जाएगा। 9576002401 पर ये नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके। अब देखिए, मेन चीज़ है, कल से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। कोर्स 1 का वीवीआई कर दिए हैं, चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का। कल आपका कोर्स 1 का एग्जाम है, फिर कोर्स 2, कोर्स 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे होगा। तो 5 तक तो गेस कर दिए थे। आज कोर्स 6 जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। समझ गए? कल के लिए आपको ऑल द बेस्ट सभी लोग को। अच्छा से आप लोग एग्जाम दीजिए, जो गेस किए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, उसको देखकर जरूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2023 मौलाना यूनिवर्सिटी। सेशन हो गया आपका 22-24। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी कोर्स का नाम हो गया। देखिए, जो पेपर है आपका, इसमें पहले जान जाइए कि 3 यूनिट इसमें आएगा। समझ गए? 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन रहता है। 40 नंबर का पेपर होता है। प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है। 2 घंटा इसमें टाइम मिलेगा। समझे? पहले 3 घंटा मिलता है, लेकिन अब आपका 2 ही घंटा मिलता है। 2 क्वेश्चन 13-13 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 14 नंबर का होगा। अब देखिए, एक और चीज़ बताते हैं कि देखिए, जो ऐसा पेपर है आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, देखिए आप जिस समाज में रहते हैं उसी समाज से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है। जैसे लैंगिक पक्षपात क्या होता है, भेदभाव जिसे बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आप जिस घर में रहते होंगे, जिस समाज में रहते होंगे, वहाँ से ही लैंगिक भेदभाव स्टार्ट होता है कि लड़का का जन्म होता है तो बर्थडे पार्टी अच्छा से मनाया जाता है, लड़की को उतना अच्छा से नहीं मनाया। लेकिन ये धीरे धीरे ये चीज़ भी खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिल जाएगा। लड़का को अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़की को उतना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता। ये सब क्या है? भेदभाव है। तो यही सब चीज़ पढ़ना, पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर पिता का वर्चस्व होता है पुरुष का, जैसे आप देखते होंगे जितना डिसीजन वगैरह लेना है, जो भी निर्णय लेना है, वो पुरुष ही लेता है। तो ये पितृसत्तात्मक विद्यालय उसके बाद लड़कियों को विद्यालय शिक्षा में क्या क्या, यानी आप ऐसा ही पेपर है कि इसको आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज से रिलेटेड रहता है ये पेपर। समझ गए? तो इसीलिए इसको आराम से आप लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छा पेपर है। समझ गए? अब देखिए, लिखा हुआ है कोर्स 6 जो आपका है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पहला यूनिट में क्वेश्चन है कि महिला सशक्तिकरण। देखिए, महिला को सशक्त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ही पता है किसी भी देश का विकास तभी अच्छा से हो सकता है जब महिला और पुरुष दोनों समान रूप से क्या ले, भाग ले। तभी क्या होगा, उस समाज का अच्छा से विकास होगा। या जब आपका ऐसे भी जानते होंगे कि घर का विकास होगा तब समाज का होगा, राज्य का, देश का, ऐसे होता है। तो महिला का बहुत बड़ा योगदान है। समझ गए? आप कोई भी बड़ा विकसित कंट्री में चल जाइए, वहाँ पर पुरुष और महिला समान रूप से वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो ये महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समाज में इसके महत्व की भी योजना करें। यानी आधुनिक समाज में इसका क्या महत्व है, यानी व्हाट डू यू मीन बाई वुमन एम्पावरमेंट, डिस्कस इट इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न सोसाइटी में महिला सशक्तिकरण, या इसी को नारी सशक्तिकरण भी बोलते हैं, उसको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है लिंग एवं सेक्स से आप क्या समझते हैं, और लिंगीय विभेद या पक्षपात के कारणों का विवेचना की। देखिए, लिंग और सेक्स के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो सामाजिक रूप से जब हम लड़का लड़की में यानी बंटवारा करते हैं तो क्या होता है, लिंग होता है। जो बायोलॉजिकल यानी जैविक रूप से जब हम बंटवारा करते हैं लड़का लड़की में, वो सेक्स होता है। समझ गए? और लिंगीय विभेद का या पक्षपात, यानी लिंगीय विभेद यानी लड़का लड़की में जो विभेद करते हैं या उसको विभेद या उसी को पक्षपात कहा जाता है, उसके कारणों का विवेचन करना है। वही डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, डिस्क्राइब रीजन ऑफ जेंडर बायसनेस। अब आते हैं एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है पितृसत्तात्मक क्या है, यानी पितृसत्तात्मक समाज क्या होता है। भारतीय समाज में प्रचलित कुछ पितृसत्तात्मक प्रथाओं का उदाहरण दे। समझ गए? तो 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, महिला सशक्तिकरण, उसके बाद लिंग और ये वाला देख लीजिए लिंगीय विभेद, फिर उसके बाद आप देख लीजिएगा कौन, पितृसत्तात्मक समाज। समझिए 3 क्वेश्चन यूनिट 1 में, कि 2 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा, हम आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। समझ गए? आगे क्वेश्चन है आपका लैंगिक असमानता, कि लैंगिक असमानता को परिवार में ही किस प्रकार, परिवार से होगा, परिवार से ही किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है, इसके कारणों क्या है। देखिए, सही बात है, जो लैंगिक असमानता होता है यानी लड़का लड़की में जो भेदभाव होता है
वो परिवार से ही शुरू होता है। आप देखते होंगे जन्म होता होगा, बर्थडे पार्टी मनता है, लड़का लड़की कुछ नहीं, लड़का को अच्छा स्कूल में पढ़ाया, लड़की देखिए हाँ, आपके परिवार से ही भेदभाव शुरू हुआ है, समझ गए। तो वही है, लैंगिक असमानता को परिवार में किस प्रकार बढ़ावा दिया जाता है, इसके कारण क्या है, उचित उदाहरण दीजिए। यानी हाउ जेंडर इनइक्वालिटी इज बीइंग प्रमोटेड इनसाइड फैमिली, व्हाट आर द कॉजेज, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। अगला है चौथा क्वेश्चन, एक लड़की के जेंडर अस्मिता लिंग पहचान के निर्माण में परिवार एवं विद्यालय की भूमिका का वर्णन करें। समझ गए। यानी एक लड़की के जेंडर मतलब जो मतलब लिंग पहचान होता है, समझ गए, तो उसमें आपके परिवार की, तो वही पहचान, लिंग पहचान निर्माण, उसमें विद्यालय और परिवार ही किसी का लड़की का जेंडर पहचान है, उसका एक पहचान होना। क्योंकि आज भी हमारे समाज में क्या है, कोई लड़की का उसके पिता के नाम से, उसके हस्बैंड के नाम से, समझ गए, उसके भाई के नाम से लड़की का पहचान होता है। लेकिन वर्तमान समय में लड़की को भी अपना पहचान बनाना है, समझ गए। आगे है उसके बाद आपका है आगे क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा में कि लड़कियों की विद्यालय शिक्षा की समस्या एवं चुनौतियों क्या है, वर्णन करें। यानी व्हाट आर द प्रॉब्लम एंड चैलेंज ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ गर्ल डिस्क्राइब। यानी जो लड़कियों की विद्यालय शिक्षा की क्या वर्तमान समय समस्या है, बहुत फैमिली समस्या, बहुत तरह का है, इकोनॉमी समस्या है, बहुत तरह का, उसकी चुनौती क्या है। यानी थर्ड का क्वेश्चन है, किस प्रकार की पटचर्या लैंगिक समता ला सकती है। यानी आपका कैरिकुलम कैसा होगा कि समता मतलब होता है कि एकदम बराबर, बराबर मतलब क्या हुआ कि किसी के पास 2 रुपया है, किसी के 5 रुपया है, तो 5 रुपया के बराबर। समता का मतलब समझिए सिंपल, कि सिंपल एग्जांपल, एक समता होता है, एक समानता होता है, क्योंकि टर्म बहुत यूज होता है, तो इसको आपको जानना बहुत जरूरी है। समता समानता का मतलब क्या होता है। देखिए समता का मतलब होता है कि जिसको जितना जरूरत है उसको उतना देना। जैसे मान लीजिए आप सामवेशी शिक्षा चला रहे हैं, और मान लीजिए उसमें दृष्टिबाधित बच्चा भी है, नॉर्मल बच्चा भी है, तो हमको ब्रेल लिपि देना होगा, तो सिर्फ हम दृष्टिबाधित को देंगे तो समता होगा कि जिसको जितना जरूरत है वो चीज़ देना। अब समानता क्या कहता है कि वो ब्रेल लिपि देना तो दोनों को बराबर दीजिए, वो उसका यूज नहीं भी है तब भी उसको दीजिए, तो ये समानता। समानता में हम बराबर 5 रुपया देना है तो दोनों को 5-5 देंगे, लेकिन मान लीजिए इसको 3 ही रुपया का जरूरत है तो उसको हम 3 ही देंगे, वो समता होता है। तो वही कह रहा है किस प्रकार की पटचर्या लैंगिक समता ला सकती है, व्याख्या करें। समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही। अगला है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, लैंगिक रूढ़िवादिता, लिंग का संरचनावादी सिद्धांत और जेंडर के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को इंग्लिश में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं, लिंग का यानी जेंडर का स्ट्रक्चरल थ्योरी, और ऐतिहासिक पढ़ते मतलब हिस्टोरिकल परिप्रेक्टिस में जेंडर की क्या स्थिति थी, महिलाओं की प्राचीन समय में क्या स्थिति थी, मध्यकालीन में क्या स्थिति थी, समझ गए, और आधुनिक में क्या स्थिति है उसके बारे में करना है। समझ गए। तो नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, कुछ पेमेंट करके। सभी कोर्स का, कोर्स 1 से मेट्रो तक का मिल जाएगा। समझ गए। थैंक यू।